हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। तो चलिए आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। गुन्नो, गुन्नो। नींबू की खुशबू हर कोने में फैली थी। नरम और नाजुक जहाजी साइज के बिस्तर पर लाल मखमली चादर बिछी थी और उसके बीचों बीच जावेरिया सहमी हुई बैठी थी। दुल्हन का लाल जोड़ा, उस पर नफीस जरी का काम, चमचमाता दुपट्टा जो आधे चेहरे को ढके हुए था और भारी गहने जो उस पर खूब जच रहे थे। लेकिन ये सब जितना हसीन था उतना ही बेचैनी से भरा भी होता जा रहा था। जावेरिया की निगाहें दरवाजे पर टिकी थीं। हर गुजरता पल उसकी धड़कनों को बेकाबू कर रहा था। दिल में शंकाओं का शोर था। क्या वो मुझे पसंद नहीं करता? कहीं कोई नाखुशगवार बात तो नहीं हो गई? क्या वो वाकई मेरी जिंदगी का हमसफर बनना चाहता है? यही सवाल बार बार उसके जहन में घूम रहे थे, मगर हर बार उसे खामोश जवाब मिलता। वह बस इंटर तक पढ़ पाई थी, मगर अब एक कामयाब डॉक्टर की पत्नी बन चुकी थी। किस्मत ने उसे खूब नवाजा था। वह मन ही मन खुदा का शुक्र अदा कर रही थी। आंखों में उम्मीदों के दिए जले थे, मगर वक़्त जैसे थम गया था। कमरे की घड़ी की सुइयां बेरहमी से आगे बढ़ रही थीं। 12 बजे, फिर सवा, फिर 1:30। जावेरिया अपनी ओढ़नी को बार बार मरोड़ रही थी। कमरे की खामोशी में सिर्फ घड़ी की टिक टिक गूंज रही थी, जो उसके दिल पर चोट कर रही थी। फरहाद की गैर मौजूदगी उसके दिमाग पर छाने लगी थी। कभी किसी दुल्हन के साथ ऐसा नहीं हुआ, फिर उसके साथ क्यों? ये सोच ही उसे बेचैन कर रही थी। जो खुशी से निढाल थी, अब घबराहट के साए में आ गई थी। हर आहट पर चौंक जाती, कभी दरवाजे के हैंडल को घूरती, कभी आंखें झुकाकर दुआ मांगती कि अब वक़्त लंबा हो रहा है, वो अब आ जाए। रात के 2 बजने को थे जब उसका सब्र टूटने लगा। अब और इंतजार उससे बर्दाश्त न हुआ। उसने धीरे से दुपट्टा सरकाया। जेवरों की छन छन कमरे की खामोशी में गूंजने लगी। वो धीरे धीरे बिस्तर से उतरी और घसीटते कदमों से ड्रेसिंग रूम की ओर बढ़ी। दिल में एक अनजानी उदासी उतर आई थी, जैसे कोई सपना टूटने वाला हो। ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी होकर उसने खुद को देखा। वही चमकता चेहरा, वही सजी संवरी दुल्हन, मगर अब आंखों में खुशी की जगह बेयकीनी थी। उसने धीरे धीरे अपने गहने उतारने शुरू किए, दुपट्टा उतारा और फिर जोड़ा बदलने लगी। इस दौरान उसकी पलकों पर नमी उतर आई थी, मगर उसने खुद को संभाले रखा, क्योंकि जानती थी कि रोने धोने का कोई फायदा नहीं। जावेरिया अब भी मुश्किल से खुद को समेटकर बिस्तर पर लेटी ही थी कि दरवाजे के हैंडल की घूमने की आवाज़ गूंजी, जैसे उसका दिल एक पल को रुक गया। उसने सांस रोककर दरवाजे की तरफ देखा। अगले ही पल वो अंदर दाखिल हुआ। फरहाद खानजादा, वही शख्स जिससे उसकी जिंदगी बंधी थी। एक मुकम्मल मर्द, एक दिलकश, बावकार और बेहद हसीन इंसान। उसकी लंबी कदकाठी, सलीके से संवरे बाल, हल्की बढ़ी दाढ़ी और आंखों में छुपी गहराई, हर चीज में ऐसा जादू था कि जावेरिया एक पल को जैसे सांस लेना भूल गई। उसने घबराकर खुद को संभाला और उठकर बैठ गई। दिल की धड़कनें तेज थीं। नजरें झुकाए वो दुपट्टा संभालती चुपचाप बैठी रही। फरहाद की नजरें एक पल उसके वजूद पर टिकीं, फिर वो बिना कुछ कहे चुपचाप चलकर उसके पहलू में आकर लेट गया। जावेरिया ने होंठ भींचे, वो कहने ही लगी, मैं वो आप देर से आए तो मैंने कपड़े बदल लिए। मगर उसकी बात पूरी होने से पहले ही उसने फरहाद को गहरी नींद में जाते देखा। उसका जिस्म सुकून से बिस्तर पर फैला था। सांसों की मध्यम रवानी उसके चैन की गवाही दे रही थी। जावेरिया की आंखें हैरत से फैल गईं। वो एक पल को जैसे सुन्न हो गई। शादी की पहली रात, वो लम्हा जिसका हर लड़की बचपन से ख्वाब देखती है, जिंदगी का सबसे खास पल। उस पल में एक मर्द का ऐसा बेपरवाह रवैया, उसके जहन में शोर उठने लगा। दिल के नाजुक कोनों में जैसे बिजली सी कौंध गई। उसने कांपते हाथों से आगे बढ़कर उसके कंधे को छूना चाहा। शायद जगाने का इरादा था, शायद वह कुछ सुनना चाहती थी, कोई एक शब्द, कोई एक सफाई। लेकिन उसकी उंगलियां उसके जिस्म से कुछ इंच पहले ही रुक गईं, जैसे अंदर कहीं कोई उसे रोक रहा हो, कोई अहम, कोई शर्म, या शायद कोई अनजाना डर। हाथ पीछे खींचते ही दिल की दीवारें भीग गईं। पलकों ने झुककर आंसुओं को छिपाया, लेकिन आंखों के कोने चुपचाप भीग गए। फरहाद का सुकून भरा चेहरा देखकर उसके दिल में एक टूटी सी हूक उठी। क्या मैं इतनी गैर अहम हूं?
उसने दिल ही दिल में सोचा। वह चुपचाप तकिए से टेक लगाकर बैठ गई, मगर उसकी आंखें लगातार उसी पर जमी रहीं। सोते हुए भी वह शानदार लग रहा था, मगर जावेरिया के दिल में अब उसकी खूबसूरती नहीं, उसकी बेरुखी चुभ रही थी। उसे वह लम्हा चाहिए था, वह लफ्ज़ जो हर दुल्हन अपनी पहली रात में सुनती है। मगर यहाँ तो खामोशी थी, सन्नाटा था, और वो शख्स